सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं इस वीडियो में ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेहजित नामक राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित था, जिसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों को कोई अपराध नहीं था, इसी कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर हुई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विषवामक कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ देर दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र का ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके पे जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल कर देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। ये सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। स्त्री के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह गई। अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, है स्वामी, आज तो मैं भूखी से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन में अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके ना खाए योग्य कर दिया। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और कुछ खाने को नहीं दिया। तब यह बैल बोला, है भद्र, तेरे पापों के कारण तो मैं तो इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज मैं बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। मेरी कमर टूट गई है। खेत में दिन भर हल जोतता रहता हूँ। मेरे पुत्र ने मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध का निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उसने दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया। वन में जाकर ऋषियों ने पूछा कि तेरे माता पिता किन कामों के कारण नीची योनियों में प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। ऋषि बोले, तुम उनकी मृत्यु के बाद पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्य में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया, व्रत किया और उसके पुण्य से माता पिता को पशु योनि से छूट गए। इसलिए वो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है। वह समस्त संसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ जाती है। तो ये थी दोस्तों ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी आपको और कमेंट में बताइए किस किस ने ऋषि पंचमी की पूजा की है, किस किस ने ऋषि पंचमी का व्रत किया है। सभी बहन भाइयों को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, महादेव के भक्त हैं तो।